लोकसभा चुनाव का बिगुल 16 मार्च को ही बज गया था और पूरे देश में 7 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होना है और दूसरे चरण का नॉमिनेशन चालू हो, कल तक नॉमिनेशन होगा दूसरे चरण का। लेकिन जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी बार बार बदल रही, आखिर ऐसा क्या कारण है जो कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के मन में क्या चल रहा है? या कोई राजनीतिक चाल है या कुछ और पटकथा है जिसको लेकर के समाजवादी मुखिया अखिलेश यादव बार बार अपना प्रत्याशी बदल रहे हैं? ऐसे आपको बताते चलें कि जो राजनीतिक उठापटक चल रही है, जहां पर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन में है और अखिलेश यादव 63 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। ऐसे में समाजवादी पार्टी 63 सीटों में से 51 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है। इस प्रकार से समाजवादी पार्टी ने पहले धर्मेंद्र यादव को बदायूं से प्रत्याशी बनाया था। उसके बाद प्रत्याशी बनाने के बाद कुछ दिनों बाद उनका टिकट काटते हुए वहां से अखिलेश यादव ने अपने चचा शिवपाल यादव को बदायूं का प्रत्याशी बनाया। लेकिन शिवपाल यादव जब बदायूं पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत किया गया, लेकिन वह उन्होंने कहा कि हम लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ना चाहते। कुछ लोग जानकार और पत्रकार यह भी बता रहे हैं कि शिवपाल यादव चाहते हैं कि उनके बेटे आदित्य यादव बदायूं से चुनाव लड़ें। समाजवादी मुखिया अखिलेश यादव ने बदायूं से धर्मेंद्र का टिकट काटते हुए आजमगढ़ भेज दिया है। उसी प्रकार से समाजवादी पार्टी ने जो पश्चिमी यूपी का कुछ एरिया है और वहाँ पर रार मचा हुआ है, क्योंकि जिस प्रकार से मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के सिटिंग सांसद डॉक्टर एसटी हसन का नॉमिनेशन होने के बाद टिकट काट दिया था। उसके बाद समाजवादी पार्टी ने मुरादाबाद से रुचि वीरा को टिकट दिया है। ऐसे रुचि वीरा ने नॉमिनेशन के बाद कहा कि डॉक्टर एसटी हसन हमारे बड़े भाई हैं। लेकिन जब एसटी हसन का टिकट कटा उसके बाद एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पहले भी जो बात आ रही है, संसद भवन में मिले थे एसटी हसन और एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी, तभी कहा था कि तुम्हारा टिकट कटेगा। हालांकि इसको लेकर के कुछ नाराजगी भी है एसटी हसन में और उनके समर्थकों में और समाजवादी परिवार में। इसके कई कारण भी हो सकते हैं। आप वीडियो में बने रहें, हम आपको कारण भी बताएंगे। उसी प्रकार से नोएडा से जहां पे राहुल आहाना का टिकट काट दिया और किसी और को प्रत्याशी बना दिया, फिर उसके बाद फिर उन्हें प्रत्याशी बना दिया। लेकिन अभी इसी उपापों में चल ही रहा था कि रामपुर में जहाँ पर समाजवादी पार्टी की रार मच गई, समाजवादी पार्टी में जहाँ पे आजम खान के खासम खास रहे हाशिम राजा को हार का मुँह देखना पड़ा था। हाशिम राजा ने भी नामांकन कर दिया था। उसके बाद समाजवादी पार्टी ने किसी दूसरे को प्रत्याशी बना दिया। तो क्यों समाजवादी पार्टी ने मेरठ से, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के प्रसिद्ध वकील भानु प्रताप को समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी मेरठ से बनाया था, उसके बाद कल जो है समाजवादी पार्टी ने मेरठ से उनका टिकट काटते हुए अपने विधायक सरथना से विधायक अतुल प्रधान को वहां से प्रत्याशी बना दिया। अब जितने भी समाजवादी पार्टी ने टिकट काटे हैं उसमें जो कारण उन्होंने बताया है, कुछ जगह तो बताया जा रहा है कि विरोध था, ये लोग जीत नहीं सकते थे। दूसरा कारण ये बताया गया है कि कुछ के ऊपर बाहरी का ठप्पा लगा, लेकिन कुछ लोग अभी भी बाहरी प्रत्याशी हैं। लेकिन जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी कभी ओबीसी पे दांव लगा रही है, लेकिन ओबीसी बहुल सीट पर जहाँ पर उन्होंने मेरठ से एक एससी कैंडिडेट को उतारा था, तो बाहरी बनाम भीतरी का ये जो मुकाबला चल रहा है, यह क्या समाजवादी पार्टी पर भारी पड़ेगी? क्योंकि जिस प्रकार से 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए थे और समाजवादी पार्टी बार बार अपना प्रत्याशी बदल रही थी और उनका खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ा था और 100 सीटों पर ही सिमट गई थी समाजवादी पार्टी। क्या 2024 में भी समाजवादी पार्टी को प्रत्याशी बार बार बदलने पर इसका असर पड़ेगा? इस प्रकार से समाजवादी पार्टी बार बार अपना प्रत्याशी बदल रही है, क्या यह कोई राजनीतिक चाल है? यहाँ पर भी समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बदले हैं, वहाँ पे गुटबाजी भी चल रही है या सिर्फ गुटौल चल रहा है? ऐसे इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर बताएं कि समाजवादी पार्टी की कोई चाल है या समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों ने हार मान ली है या समाजवादी मुखिया अखिलेश यादव ने हार मान ली है और प्रत्याशी पे बार बार बदलने पे बदल रहे हैं। ऐसे इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं?